क्षेत्रफल निकालना है और जिसका कोण दिया गया है कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये वृत्त, ठीक है, ये इसका केंद्र, ये मान लो कि हो गया त्रिज्य खंड, यहाँ पे कोण कितना कर देंगे 30 डिग्री, रेडियस कितना है 14, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना है 14, 0 से 0 3 एक कम 3 3 एक कम 3 3 दूना 6 1 बटे 12 गुणे 22 बटे 7 गुणे 14 गुणे 14 7 गुना 14 2 6 के 12, यानी कि ऊपर बच रहा है 22 गुणे 14 बटे 6। अब चाहे तो 2 से काट सकते हैं, 2 3 6 2 7 14, 22 गुणे 7 बटे 3, 22 7 154 बटे 3। देखो आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। तो क्या दिया गया वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल कितने का है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 5 30 तक होता है। यहाँ पे बारंबारता कितनी दी गई है 50 से 60, 50 से 60, 5 8 20 15 7 संचयी बारंबारता निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो बारंबारता दी गई है वही होती है, फिर जोड़ते हैं नीचे वाले वर्ग की बारंबारता से। 8 5 13 और 20 कितना हो गया 33, 33 और 15 कितना हो गया 48 और 7 कितना हो गया 55 और 5 कितना हो गया 60। इसका सिग्मा एफ जो है वो कितना आया है एन, तो इसलिए एम का मान एम बराबर क्या होता है n/2। अगर सम है तो n/2, सम नहीं है विषम है तो n+1/2, है ना। तो 60 बटे 2, 60 को 2 से भाग कर 2 23 6, 30वां पद जिस वर्ग में होगा वही जो है माध्यिका वर्ग है इसमें। तो 30वां पद किस वर्ग में, इसमें तो है नहीं, 5 से ऊपर 13 तक इसमें है और 13 से ऊपर 33 तक इसमें है, यानी कि 30वां वर्ग है 20 से 30। अतः 20 से 30 जो है क्या है माध्यिका वर्ग है। अगर ये माध्यिका वर्ग है तो ये हो गया क्या चीज एफ, ये हो गया सी, है ना। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू कितना है 20, सी इक्वल टू 13, एल इक्वल टू कितना है 20 है, एच बराबर कितना है 10 है। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू एच, यही तो होता है। एल की वैल्यू कितनी है 20, n/2 की वैल्यू कितनी है 30, है ना, और सी की वैल्यू कितनी है 13, एफ का मान कितना है 20 और एच का मान कितना है 10। तो घटा दो, 13 घटाओ, इसमें कितना बचेगा 17 बटे 20 गुणे 10, 10 दूना 20, 17 को 2 से भाग करिए, 2 कम 2, 2 अटे 16, 2 पंचे 10, 20 प्लस 8.5, 20 में 8 जोड़िए 28.5। देखो आंसर क्या रहा माध्यिका का, बात समझे 28.5। कौन सा नंबर है, एक मिनट, ई नंबर। इसमें दिया गया है 2 बिंदु, पहले बिंदु के निर्देशांक है कितने -5,7, तो दूसरे बिंदु के निर्देशांक है -1,3। तो यहाँ x1
-5, y1 7, x2 -1, y2 3। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? d इक्वल टू क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और सबकी वैल्यू रखता है, x2 का मान -1 है और x1 का मान माइनस का 5 है, तो माइनस करके प्लस हो गया होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है? 3, y1 का मान 7 का होल स्क्वायर। प्लस माइनस घट जाएगा 4 बचेगा, इसमें से 3 प्लस का है और माइनस का 7 घटा दो, माइनस कितना आएगा? 4 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस का 16 ही आएगा। 16 16 जोड़ दो, कितना आएगा? 32। 32 का क्या लिख सकते हैं? 4√2। ठीक है। और ये किस में है? बस मात्रा लिख देना यहाँ पे 4। इसमें दो बिंदु दिए गए हैं। ए बराबर मान लेते हैं कि 2, y और b बराबर है 10, 3। x1 2 है, y1 y है, x2 10 है, y2 3 है, और यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी भी दी गई है 10 मात्रा। ठीक। और y की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला फिर से वही है जो अभी लगाया था, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ab की वैल्यू 10 है, x2 की वैल्यू कितनी है? 10, x1 की 2 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 3, y1 की y होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट किधर भेजो, स्क्वायर हो जाएगा। 10 से 2 घटाओ, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 को इधर ले आओ, स्क्वायर करके इधर ले आते हैं। यहाँ पे 3 माइनस y का होल स्क्वायर। घटा दो बेटा, 64 36 बचेगा इसमें। स्क्वायर को इधर भेजो, रूट हो जाएगा 36। यहाँ पे प्लस माइनस बता दो। ठीक है। तो 36 का कितना आएगा? 6 आएगा। एक बार हम प्लस करेंगे, माइनस को ये 6 इधर कर दो, एक बार इधर माइनस का 6, y इधर प्लस का हो जाएगा। घटा दो, कितना आएगा? माइनस का 3। और एक बार माइनस होने लेते हैं, 3 माइनस y माइनस 6, माइनस 6 इधर आएगा, क्या होगा? प्लस का, y इधर प्लस हो जाएगा। 13 9। y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो माइनस का 3, दूसरा 9, है ना?